की राह में भाषाओं का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दो भाषाओं की जिसकी सबको ज़रूरत है। हो सकता है मेरे सुनने वालों में ज़्यादातर लोग इसमें एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जो लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं उन लोग के लिए भी मेरा ये मैसेज है। मेरा कोर्स हर लेवल के लोग कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन वो भी कर रहे हैं, जो लोग मैट्रिक पास हैं वो भी कर रहे हैं। तो मेरा ये कोर्स सबके लिए है। तो उसलिए जो चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आपके लिए नहीं है तो उसको भी आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। तो मैं दो भाषाओं की जो बात करने वाला हूँ उसमें सबसे पहली है कंप्यूटर की भाषा। आज के दिन में कंप्यूटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है और जिसको इसकी भाषा नहीं मालूम है वो बहुत अच्छा MA BA होने PhD होने के बाद भी वो हाफ लिटरेट रह गया है, क्योंकि आज सारे के सारे टाइपिंग जो है कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि कंप्यूटर में आप बोल करके टाइप कर सकते हैं, आपको कीबोर्ड की भी दरकार नहीं है। आप गलत इंग्लिश लिखिए तो कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी इंग्लिश को बिल्कुल सही कर देंगे, आपकी स्पेलिंग को ठीक कर देंगे, आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंसेस को, आपके ग्रामर को सब ठीक कर देंगे। तो आपको इससे दूर रह करके चलेगा नहीं। आपको ये कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और इसमें नए लेटेस्ट क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं जो आपके लिए कारगर हैं। इम्प्रूवमेंट तो इसमें कंप्यूटर में रोज़ हज़ारों होते हैं। वो साइंस के रिलेटेड हो सकते हैं, वेदर के रिलेटेड हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड हो सकते हैं, डिफेंस के रिलेटेड होते हैं। तो आपको वो सबसे मतलब नहीं है, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में जैसे वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, ईमेल, ये जो ऐप्स हैं, ऐप्स को हैंडल करना, फॉर्म्स फिलअप करना, ये सब आपको आना चाहिए। और आजकल क्या है कि YouTube में हर चीज़ का हर भाषा में बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है कि ये फाइल कैसे खोलें या यहाँ पे हम अटक रहे हैं, आप वही चीज़ लिख करके दीजिए YouTube में, आपको हर भाषा में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, किसी भी भाषा में, साउथ इंडियन भाषा, जो भी भाषा है हर भाषा में मिलेगा। तो अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना है। अगर आप सफलता की राहों पे चलना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि नहीं ठीक है चलता है, हमारी ज़िंदगी तो जैसे चल रही है वैसे चले, तो फिर इसमें कोई हर्जा नहीं है। दूसरी भाषा है इंग्लिश। देखिए, मैं इंग्लिश का एकदम पक्षधर नहीं हूँ। मैं पूरा का पूरा हिंदी को सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक इंसान हिंदी बोलें, हिंदी समझें, हिंदी लिखें। लेकिन मेरी भावना से तो काम चलेगा नहीं। जो सत्यता है, जो प्रैक्टिकल है, उसको समझना पड़ेगा। तो आज जो है इंग्लिश जाने बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता अगर हम सफलता की राह पे चलना चाहते हैं। तो ये इंग्लिश की भी जानकारी होना हमको बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, आज हमारा जो देश चलता है ना, ये देश चलाने वाले जो टॉप के 3% लोग हैं, जो ये नेता हैं या अभिनेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या टॉप के बिजनेसमैन हैं, सब इंग्लिश जानने वाले हैं। यानी कि 3% लोग जो देश को कंट्रोल करते हैं सब इंग्लिश जानने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया आइडिया देता हूँ। वो आइडिया जिसके द्वारा मैंने इंग्लिश सीखी थी। मैं जब हायर सेकेंडरी मैंने पास किया तो मैं एक लाइन ना इंग्लिश की समझता था, ना लिख सकता था,
हो सकता है टूटी फूटी पढ़ लेता था, लेकिन लिखना और बोलना तो असंभव था। लेकिन मैंने निश्चय किया कि नहीं, मेरे को 1 साल में सीखना है, और मैंने सीखा। कैसे सीखा? आज तो बहुत सारे साधन हैं, हमारे मोबाइल में रिकॉर्डर है। पहले हमको टेप रिकॉर्डर खरीद के लाना पड़ता था, और एक एक टेप रिकॉर्डर उस समय के 2000 रुपये में मिलता था। पॉकेट टेप रिकॉर्डर होता था सोनी का। तो उसमें क्या करता था, पहले इंग्लिश न्यूज़ देखता था, न्यूज़ देख करके उसको लिखता था और लिख करके उसको पढ़ता था, पढ़ने के बाद उसको सुनता था। और जब मैं पढ़ता था तो एक टेक्निक है जिसके द्वारा खुद की आवाज़ खुद सुन सकते हैं, और उस टेक्निक को आप अभी अप्लाई करके देखिए। ये दोनों हाथ को कान के पीछे लगाइए और इस तरीके से करिए। हाथ कान को लपेटे में लेकर के आगे करिए, और देखिएगा आप अपनी बातें एकदम क्लियरली सुन सक रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोलने की प्रैक्टिस करना है। एक एक सेंटेंस, आपको ग्रामर सीखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक सेंटेंस देखिए वो क्या बोल रहा है। जैसे हाउ दैट हैज़ बीन डन, वो कैसे किया गया है, आप उतने ही समझिए। इसकी ग्रामर आस्ते आस्ते सीखिएगा, 5-10 बरस में कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप जो चालू वर्ड्स हैं, चालू सेंटेंसेस हैं, उसको आप याद कर लीजिए, उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। दूसरा है, दिन में 5 शब्द जो आपको नए मिलते हैं उसको इंग्लिश में लिख लीजिए, और उसके बाद उसको डिक्शनरी में देखिए। डिक्शनरी के लिए आपको आजकल वो हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है। आपके गूगल ब्राउज़र में आप कोई भी वर्ड टाइप करिए और उसके आगे मीनिंग लिख दीजिए या सिनोनिम लिख दीजिए, तो कई एक डिक्शनरी खुल के आ जाएगी। आप उसमें हिंदी में भी आप जान सकते हैं, किसी भी भाषा में जान सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश जान सकते हैं। तो आप 5 शब्द लिखिए, और आपकी नोटबुक रहेगी, उसमें आप डेली 5 शब्द लिखिएगा, और एक वर्ड के लिए आप 3 लाइन जगह छोड़ दीजिए। इतनी छोटी नहीं, अब बड़ी लेंगे, एक्सरसाइज बुक जो होती है, और रोज 5 शब्द उसमें लिखिए। फिर उसका प्रोनाउंसिएशन लिखिए। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, तो उसका उच्चारण भी आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, और उसके बाद उसका मीनिंग लिख लीजिए। और उस वर्ड को आप कम से कम 10 दफ़े लिखिए अलग से, और उसकी स्पेलिंग जो है याद करने के बाद उसको पिक्चराइज करिए। आप देखिए कि आप वो स्पेलिंग लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा को वर्ड है ट्री, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, TREE, ट्री, TREE, ट्री। इस तरीके से उसको विजुलाइज करें। तो इस तरीके से अगर आप 5 शब्द रोज करते हैं तो आप 1 साल में करीब 2500 वर्ड सीख जाएंगे। और अच्छे भाषा के ज्ञानी को 2500-3000 हज़ार से ज़्यादा शब्द नहीं मालूम होते हैं। क्या समझ में आया आपको? आप प्रैक्टिकली 1 साल में पूरी भाषा सीख लेंगे, और आपकी ये रफ्तार चालू रही तो आप 2 साल में पूरी की पूरी इंग्लिश जान लेंगे, अच्छी तरीके से बोल सकेंगे, अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। तो आपके दिनचर्या में आपको इसके लिए 10 मिनट देना ही पड़ेगा। 10 मिनट काफ़ी है। और आपको शब्द कौन से लिखने हैं, वो डिक्शनरी देख कर के ABCD से निकालने नहीं है, जो आपके सामने आते हैं। मान लीजिए अभी आपके सामने आया ट्रांसमिटिंग, तो ट्रांसमिटिंग क्या है उसको देखिए, और उसकी उच्चारण लिखिए, उसका मेन वर्ड लिखिए। जैसे ट्रांसमिटिंग, तो उसका मेन वर्ड होगा ट्रांसमिट, तो ट्रांसमिट से ट्रांसमिटिंग आया है, मेन वर्ड लिखिए। तो इस तरीके से आप इंग्लिश पे अपनी दखल करिए। और जिसकी इंग्लिश बढ़िया है, थैंक गॉड, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट।
I don't endorse English, but the thing is, it has become so essential nowadays that we have to go for that. तो आज के लिए इतना ही। देखिए, आप लोग को कोर्स करते हुए 2 हफ्ते ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में हम लोग मेंटल प्रोग्रामिंग करेंगे। मेन चीज़ क्या है? देखिए, मेन चीज़ है कि हम लोग को एक केव में जाना है, एक गुफा में जाना है, और उस गुफा में सब कुछ मौजूद है। उसमें हमको सफलता, सुख, शांति सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम लोग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम गुफा में जाएंगे तो क्या होगा। हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ कि आपको गुफा के लिए बिल्कुल तैयार कर दे रहा हूँ। वास्तव में वो गुफा कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल होती तो उसमें लाखों लोग कैसे चले गए हैं। कितने साइंटिस्ट, कितने रिसर्चर्स, कितने अच्छे अच्छे ऑथर, कितने अच्छे अच्छे एक्टर, सब कोई तो सक्सेसफुल है ना। तो वो लोग तो गए हैं ना उस गुफा में। तो उस गुफा में कोई भी जा सकता है, सिर्फ उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो यही होता है कि बिना तैयारी के लोग बाग जाते हैं और अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के हिसाब से या डर के मारे वो उसके अंदर घुसते नहीं हैं। तो मैं आपको तैयार करके उस गुफा में लेके जाऊंगा, आपकी उंगली पकड़ करके आपको लेकर के जाऊंगा, और एक एक कदम, और 1 साल में आपको ऐसा तैयार करूंगा कि आप भारत के एक रत्न बनेंगे। चलिए, अब जो है हम लोग अपना इनर साइज चालू करें। तो अपना सीधे बैठ जाइए, कुर्सी पे कमर सीधी करके बैठ जाइए, नीचे आलती पालती मार करके बैठ जाइए, जैसा आपको सहूलियत हो। कमर को सीधी रखिए, कंफर्टेबल पोजीशन हल्का महसूस करिए, और 3 सांस लेना है। और सांस लेते समय आपको सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है और महसूस करना है कि आपका माथा रिलैक्स हो गया है, चेहरा रिलैक्स हो गया है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। दूसरी सांस लेंगे, महसूस करेंगे आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, खुशी से आप भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गया है। तीसरी सांस लेंगे तो आप सोचेंगे, हाँ, अब मैं एक महान कार्य के लिए बढ़ रहा हूँ। तो चालू हो जाए। अब आप बैठ जाइए जैसे आप कंफर्टेबल हों। ज़मीन में आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं, कुर्सी पे पैर को नीचे लटका करके बैठना चाहते हैं, कैसे भी बैठिए, लेकिन कमर सीधी रखना है। और महसूस करना है कि हमारा शरीर हल्का है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है पूरे शरीर में। ब्लड सर्कुलेशन सब अच्छी तरीके से है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में कोई दूसरी चीज़ नहीं आ रही है। और इसके बाद आपको सांस लेनी है, 3 सांस लेनी है। लंबी सांस, गहरी सांस। और सांस लेते समय आपको सोचना है कि मेरा मस्तिष्क, चेहरा, बदन पूरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस में फील करिए आप एकदम हल्के हो गए हैं। तीसरी सांस में फील करिए कि आप एक महत् कार्य के लिए अब 3 मिनट फोकस करने वाले हैं। आप विजुलाइज करने वाले हैं अपने को कि किस तरीके से आपने आज जो सीखा है, समझा है, जाना है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो बैठ जाइए और सांस लीजिए। सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। महसूस करिए पूरा बदन रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, अंदर से खुशी महसूस करिए, प्रफुल्लित महसूस करिए,
अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करिए और आस्ते आस्ते हथेलियों को मसलिए, आँख के ऊपर लगाइए, आँख खोलिए, चेहरा को रिलैक्स करिए और महसूस करिए कि आपको आपके जीवन में एक नया आयाम मिला है और ये आपकी सारी ज़िंदगी काम आने का है और सफलता के लिए ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, हल्कापन महसूस करिए, तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आप एक महत् कार्य के लिए तैयार हैं। आप अपने से बात करेंगे, अपने को समझाएंगे और कंप्यूटर में जो जो सीखना है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। इंग्लिश में आप कहाँ हैं और कहाँ तक जाना है उसके बारे में सोचें और उसके बारे में प्रोग्राम बनाएं। अपनी एक नोटबुक को इमेजिन करिए जिसमें आप उसमें पहला कॉलम होगा जिसमें आप वो वर्ड लिखेंगे, दूसरा कॉलम होगा जिसमें आप उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे यानी कि उच्चारण, तीसरा कॉलम हो जिसमें उसका आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इस तरीके से आप 3 मिनट तक विजुअलाइज करिए, अपने को देखिए कि आप किस तरीके से आगे और एफिशिएंसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को एक बार विराम दे दूंगा, तो आप इसको 2 मिनट तक आप इसको करिएगा। चलिए चालू हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कैसा फील हो रहा है, आप दूसरे लोग को इसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं? आप सबको जोड़िए, सबको बोलिए फॉर्म साइन इन करेंगे। अब हम लोग का चालू हो गया है कि जो साइन अप करेगा उसको एक दिन में एक डे 1 डे 2 ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। यानी कि पहले दिन उसको डे 1 मिलेगा, सेकंड डे उसको डे 2 मिलेगा, तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। उसके पास अपने आप उसके ईमेल पे मोबाइल फ़ोन में रोज़ चला जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए नमस्ते, आपको धन्यवाद। सफल जीवन